आम आदमी पार्टी में एक और स्टिंग बम फूटा है और इसके केंद्र में अरविंद केजरीवाल हैं। जी हां, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के एक नेता उमेश सिंह से बातचीत का ऑडियो क्लिप एक सामने आया और बताया जा रहा है इसमें अरविंद केजरीवाल प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। तो एक के बाद एक आम आदमी पार्टी पर इस तरह के जो खुलासे हैं वो सामने आ रहे हैं। अब राजेश गर्ग के ऑडियो क्लिप के बाद ये एक और ऑडियो क्लिप सामने आई है और बताया जा रहा है कि इसमें अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के एक नेता उमेश सिंह से बात कर रहे हैं और जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से इस ऑडियो क्लिप में अरविंद केजरीवाल निशाना साध रहे हैं योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पर। आपको बता दें, योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल पर तानाशाह होने का आरोप लगाया है। ये भी कहा है कि 5 मांगे उन्होंने रखी लेकिन अरविंद केजरीवाल ना तो उनसे मिले ना बात की। कल राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी है, उससे पहले आम आदमी पार्टी ने खूब खरी खोटी सुनाई है इन दोनों नेताओं को। कल की बैठक में क्या होगा इस पर सबकी नजरें हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक और स्टिंग बम फूटा है और अब यह बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के ही एक नेता जिनका नाम उमेश सिंह बताया जा रहा है, उनसे बातचीत का ऑडियो क्लिप जारी हुआ है। इस ऑडियो क्लिप में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण जिन्होंने दिक्कतें खड़ी कर दी हैं अरविंद केजरीवाल के लिए, उन्हीं के बारे में बात करते हुए नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। और जो बात सामने आई है उसमें काफी खरी खोटी सुनाते हुए, निशाना साधते हुए इन दोनों नेताओं पर दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल। इससे पहले राजेश गर्ग का भी आपको याद होगा, आम आदमी पार्टी से विधायक रह चुके राजेश गर्ग जिनको पार्टी से निकाल दिया गया है, उनका भी एक ऑडियो क्लिप सामने आया था, उस पर भी बवाल मचा हुआ है और अब ये एक नया ऑडियो क्लिप सुनते हैं। लेकिन ये है कि सर, आखिर आप बाहर रहेंगे तो चीजें कैसे होंगी, आप खुद ही हाँ, तो बताओ क्या करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। अब तो सर चीजें कहाँ तक पहुंची हैं ये कुछ आइडिया नहीं मुझे लग पा रहा है। लेकिन ये है कि मैं एक चीज बस जानता हूँ कि आप में वो कैपेबिलिटी है। मैं देख रहा था कि आप नेक्स्ट बड़ा काम कर सकते हो, और ये भी देख रहा था कि उसमें कुछ लोगों की महती भूमिका आपके साथ हो सकती है, वो योगेंद्र, प्रशांत, आनंद, सारे लोगों की, और सब लोग आपको नेता मानते हैं, इसमें भी मैंने कभी कोई दो राय नहीं पाया। दूसरी टीम मैं ये मानता हूं कि उन लोगों के कंपैरिजन में उतनी इफिशिएंट तो नहीं दिख रही है। अब ये है कि आप, और लीडर का मतलब होता है कि वो विभिन्न धारा के लोगों को एक साथ खींच के आकर्षित करके अपने साथ लेके चल दे। अगर ये चीज डेवलप है और ये आपने कर ली तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस देश में वैक्यूम है। मोदी के बस की चीज नहीं है, उसे आपने दिल्ली में हरा के दिखा दिया। आप उससे बड़े नेता बन के उभर सकते हो। जहां तक चुनाव या संगठन विस्तार की बात है, ये सब चीजें जब वहां जिस राज्य में चुनाव घोषित हो उस समय तय की जाए। और आप भरोसा रखो, मैं उन लोगों से भी मिलता हूं, कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि अरविंद को रिप्लेस करके हमें लीडर बनना है। अरविंद को आगे करके वो सपोर्ट करना चाहते हैं। और कुछ चीजों में मैं ये मानता हूं कि प्रशांत जी की जिद रहती है कि भाई और ये चीजें हैं तो ऐसे चलनी चाहिए। लेकिन ये भी मैं जानता हूं कि आप इस लोकसभा चुनाव के पहले तक प्रशांत जी को कैसे मैनेज कर लेते रहे हो, तो कहीं मुझे कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। बहुत अच्छा। लेकिन ये है कि बस अब आपको अलग रखे हैं, शायद मुझे लग रहा है इसीलिए दिक्कत हो रही है। आप अपने को इन्वॉल्व करिए सर प्लीज। और मैंने कई बार आपसे कहा, मैं इस लड़ाई झगड़े के लिए नहीं आया था, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। आप प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के साथ आप मिलकर काम कीजिए, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इस लड़ाई झगड़े के लिए नहीं आया था। अगर जरूरत पड़ी तो मैं आम आदमी पार्टी छोड़ के अलग पार्टी बनाने की सोच रहा हूँ। आप लोग संभालिए आम आदमी पार्टी, बहुत अच्छी टीम है। प्रोफेसर आनंद कुमार, पिछले 4 दिन में प्रोफेसर आनंद कुमार और अजीत झा ने जो कमीनपंथी करी है, मतलब इतना कमीना। उन्होंने कहा आरटीआई लागू करो, हमने आरटीआई लागू कर, हमने कहा ठीक है तैयार है, बातचीत चल रही है अभी दोनों गुटों में। उन्होंने कहा वॉलंटियर्स पार्टी से, हमने सारी बातें उनकी मान ली। अब कल वो कहते हैं ये तो हम बार्गेनिंग कर रहे थे, हमारा ये इन चीजों में तो इंटरेस्ट है। तो इतने कमीने हो तुम लोग, क्या बार्गेनिंग कर रहे हो तुम लोग? इतने घटिया किस्म के इंसान हो तुम लोग।
जो कम कैपेबिलिटी वाली हमारी टीम कह रहे हो ना, ये प्योर आदमी है हमारे में क्षमता कम हो सकती है, लेकिन हम दिल के काले नहीं है। ये लोग दिल के काले और ये लोग एक नंबर के कमीने लोग हैं। तो आपको शुभकामनाएं उमेश। सर ऐसा मत समझिए। सुनिए, मेरे को इसके ऊपर और कोई चर्चा नहीं करनी है, इसलिए मैंने अलग कर रखा है। अब ये देख लेते हैं क्या करने हैं, नहीं तो मैं अपने 67 MLA लेके अलग हो जाऊंगा। आप लोग चलाइए आम आदमी पार्टी, मेरे को कोई लेना देना नहीं। हमारी प्लीज देखिए, बात ये मेरी आपकी नहीं है सर, बात इस देश की। ये क्या तमाशा है आपका कि सारे मिलके चलो, उनसे जाके बात करो ना। उन सालों ने हराने में, तुम्हारी अच्छी टीम जो कह रहे हो, उन्होंने हमें हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी दिल्ली चुनाव के अंदर। उनको अब साथ लेके चले। किसी और पार्टी में होते उनके पीछे लात मार के उन पार्टी से बाहर निकाल देते सालों को। कमीने लोग हैं वो एक नंबर के, तुम्हें पता नहीं है वो क्या है। सर इतना नजदीक से तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ। तो फिर मत बोलिए अगर नहीं देख पा रहे हैं तो, ठीक है। सॉरी सर अगर मेरी बात से